This video is sponsored by OneFootball application that is your one stop for all kind of footballing news. You don't have to go anywhere if you have OneFootball application because वहाँ पे आपको टीम की न्यूज़, टीम के फिक्चर्स, टीम की लाइव कमेंट्री when the matches are going on, score sheet, stats, everything सब कुछ वहाँ पे एक जगह पे मिलता है. साथ ही साथ you will also get to know about the latest transfer rumors that are going surrounding your club, and the best thing is that application is free. You can go down into my description, find the link and download OneFootball application from over there. Ballon d'Or की टॉप 30 लिस्ट देख लिया होगा यार. Leo Messi is out of that 30 men list of the Ballon d'Or ranking इस साल. झिलता नहीं है यार, मैं सच बता रहा हूँ ना. आई एम डिसअपॉइंटेड, मतलब सैड हूँ मैं. यहाँ पे मैं किसी को डाउनग्रेड नहीं करने वाला, एंड आई एम नोबडी टू जज any of these players sitting on this goddamn bench. नहीं, मैं नहीं जज कर सकता है. ये सारे क्लास प्लेयर्स है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, बट हमारा काम ये है, वी हैव टू मेजर व्हाट दीज लैड्स हैव डन फॉर देयर क्लब एंड टू कंपेयर कि हु डिजर्व्स अ स्पॉट ऑन द पोडियम एंड हु डिजर्व्स अ स्पॉट टू बी हियर इन द टॉप 30. मेरे यहाँ पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं अबाउट द प्लेयर्स जो कि नहीं सिलेक्ट हुए इन दिस टॉप 30 लिस्ट, एंड आई रियली वांट टू आस्क फ्रांस फुटबॉल क्या किस हिसाब से यार तुम ये जजमेंट बैठाते हो. एंड उनमें से मैं लियो मेसी के ऊपर बेस नहीं करूंगा. अगर आप लोग होप कर रहे हैं कि यहाँ पे मेसी को मैं डिफेंड करूंगा और मैं कहूंगा टॉप 30 में रखो, तो नहीं मेरे भाई. आई हैव माई रीजन जिससे मैं कह सकता हूं कि यस, लियो मेसी का सीजन इतना अच्छा नहीं था कि इसको आप यहां पे रख सकते थे, बट देन यार मन नहीं मानता है यार, तुम समझ रहे हो. I'm split between being true and being a Messi fan and to actually think he's not going to be there in the top 30. To be really honest, मैं out loud पूछता हूं मेरे भाई लोग, सच में बताओ, how many of you guys think कि मेसी टॉप 30 डिजर्व नहीं करता है? टॉप 30 बेस्ट प्लेयर्स इन फुटबॉल में मेसी का नाम नहीं हो इस साल? लेट मी नो अभी के अभी, आइडिया लग जाएगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है. बट इन आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम ये सारे 30 प्लेयर्स जो कि यहाँ पे फ्रांस ने बताए हम लोग को टॉप 30 पोजीशन में जो है, उनके बारे में हम बात करेंगे. उन्होंने क्या उखाड़ा एंड व्हाई दे डिजर्व टू बी इन द टॉप 30. क्या उनकी जगह के ऊपर कोई एक और बेटर प्लेयर हो सकता था वहाँ पे. एंड विल टॉक अबाउट द प्लेयर्स जो मिस आउट हुए हैं, एंड लेटली टुवर्ड्स द एंड विल टॉक अबाउट कि रियली में क्या हम मेसी को इस लिस्ट में फिट होते देख सकते थे एंड आगे क्या. सो बिफोर वी बिगिन इनटू दैट, अगर आप यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. वी कीप ऑन ब्रिंगिंग दीज काइंड्स ऑफ वीडियो फॉर यू गाइज. ऑल्सो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना. एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बताता हूँ जो कि फ्रांस फुटबॉल ने बैलन डोर के लिए चेंजेस किए हैं. लास्ट टाइम आउट क्या होता था कि जनवरी से दिसंबर तक का साल, मतलब एक कैलेंडर ईयर देखा जाता था. उस एक कैलेंडर ईयर के हिसाब से जो भी बंदे के स्टैट्स एंड परफॉर्मेंस होती थी उस पे अवार्ड दिया जाता था. टाइटल्स यूज्ड टू प्ले अ बिग इंपॉर्टेंस इन दी बैलन डोर रैंकिंग. अभी इस बार क्या हुआ है कि आपका सीजन वाइज बैलन डोर दिया जाएगा, मतलब अगस्त टू जुलाई 17 तक का टाइम है जिसमें कि बैलन डोर को जज किया जाएगा एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से यार दिया जाएगा बैलन डोर. उसके बाद एक और चेंजेस है कि यहाँ पे जितने भी वोटर्स होते थे, पहले 180 देश वोट करते थे, अब इसको टॉप 100 नेशंस में ही रखा है कि भाई मेन के लिए टॉप 100 नेशंस वोट करेंगे, ऑल्सो विमेन के लिए टॉप 50 नेशन वोट करेंगे. एक और मेजर रूल जो यहाँ पे चेंज आया है कि इस बार वोटिंग में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मैटर करेगा, देन टीम परफॉर्मेंस एंड देन फेयर प्ले. तो तुम समझो ये 3 पैरामीटर्स है जिन पे वोटिंग होगी, जिन पे यहाँ पे प्लेयर्स जो टॉप 30 सेलेक्ट हुए हैं उनको दिया जाएगा. और एक और यहाँ पे स्पेशल न्यूज़ है कि इस बार ना टॉप 3 नहीं दिया जाएगा कोई, कि ऐसा नहीं कि पोडियम पे टॉप 3 दिया जाएगा एंड देन उनमें से चूज होगा. नहीं, ये सारे एक पूल ऑफ प्लेयर्स हैं, इनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पूरी 1 to 30 की लिस्ट आएगी जब ये अक्टूबर में इसका फाइनल वर्डिक्ट आएगा. आई थिंक 17 अक्टूबर को आने वाला है. और एक और बात है यहाँ पे कि प्लेयर की रेपुटेशन और उसका करियर अचीवमेंट यहाँ पे कोई रोल नहीं प्ले करेगा इन टर्म्स ऑफ वोटिंग. तो इस हिसाब से यहाँ पे बैलन डोर ने अपने रूल्स को चेंज किया है एंड दैट्स व्हाई वी हैव सीन कि इस हिसाब से टॉप 30 प्लेयर्स को चूज किया गया है. सो अगर बिगिन करते हैं, विल टॉक अबाउट द प्लेयर्स हु हैव मेड द कट. सबसे पहले थियोबॉट कोर्तोआ. ऑब्वियसली मेरे भाई कोर्तुआ नहीं होता इस लिस्ट पे, चांस ही नहीं था. कुछ भी नहीं है अगेंस्ट कोर्तुआ के मेरे यार, ही हैज हैड अ मैजिकल सीजन और इतना तगड़ा सीजन कि आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर कोर्तुआ यहाँ पे टॉप 3 ऑफ द बैलन डोर लिस्ट पे आए. सीरियसली तुम देखो जिस हिसाब की परफॉर्मेंस थी, 14 सेव्स इन दी 3 फाइनल्स दैट लैड हैज प्लेड. एक चैंपियंस लीग फाइनल में रिकॉर्डेड 9 सेव्स थे बंदे के. सुपर कप का भी डिस्प्ले तुम थियोबॉट कोर्तुआ का अगर तुम देखो तो हैज बीन इमैकुलेट. और ला लीगा में वन ऑफ द फ्यूएस्ट गोल्स कंसीडर्ड थियोबॉट कोर्तुआ. तो
तो मेरे लिए भाई द बेस्ट गोलकीपर ऑफ लास्ट सीजन हैज बीन थिबोट कोर्तुआ, तो मैं इस बंदे को यहाँ पे रखने वाला हूँ। और जब गोलकीपर की बात हुई रही है तो हम आगे देखेंगे माइक मैग्नन का भी नाम आया है। तो ये दो गोलकीपर्स हैं जो कि इस लिस्ट में आए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी कि कोर्तुआ को यहाँ रखा गया, ही हैड टू बी देयर। बाकी सेकंड बंदा रफाएल लियाओ, तो मेरे पास कुछ स्टार्ट्स यहाँ पे रफाएल लियाओ के 34 मैचेस प्लेड, 11 गोल्स एंड 10 असिस्ट, टोटल अगर सीजन मिला लो तो 26 G+A है। हैज वन दी स्कूडेटो फॉर AC मिलान आफ्टर 10 ईयर्स। जब AC मिलान ने अपना सीरिया आ टाइटल उठाया उसमें ये 23 ईयर ओल्ड बंदा बहुत ही ज्यादा फाड़ था, सारे अटैक्स बनने थे लेफ्ट हैंड साइड से, फाड़ रखा था ये बंदा। पेस है, प्रोवेस है, इनसाइड कट करके शूट करना, लिंकअप प्ले करना, असिस्ट करना, ही वॉज अ थॉर्न इन द साइड्स ऑफ द अपोनेंट्स। और मेरे लिए इट इज़ वेल डिजर्व्ड, रफाएल लियाओ को मैं अपनी लिस्ट में जरूर से रखूंगा, क्योंकि भाई इंडिविजुअली तुम देखो परफॉर्मेंस था, टीम का भी परफॉर्मेंस था, और भाई फेयर प्ले में भी फिट होता है। तो मेरे लिए आई एम वेरी हैप्पी कि रफाएल लियाओ को फाइनली कंसिडरेशन दिया गया एंड ही इज ओवर हियर। अब कहाँ फिनिश करेंगे वी डोंट नो, मे बी टॉप 10 में ना आ पाए रफाएल लियाओ, बट टॉप 30 में तो अच्छा हुआ है, यहाँ पे आ रहा है बंदा। नेक्स्ट गाय क्रिस्टोफर उनकुकू, बाबा ब्रेक थ्रू सीजन है क्रिस्टोफर उनकुकू का, कोई डिनाई नहीं करेगा यहाँ पे कि उनकुकू क्यों है। पीपल वुड नॉट टॉक अबाउट हिम बिकॉज ये बंदा डिजर्व करता था। खतरनाक परफॉर्मेंस थी इसकी लास्ट ईयर, 34 मैचेस में 24 गोल्स, 15 असिस्ट, यूरोपा लीग में 4 गोल्स, चैंपियंस लीग में 4 गोल्स, टोटल मिला लो तो 32 गोल्स एंड 20 असिस्ट। 52 G+A हैं क्रिस्टोफर उनकुकू के, और किस हिसाब से अभी भी यहाँ पे लाइप्जिग पे ये बंदा रुका हुआ, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। इसने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अगले साल इसका रिलीज क्लॉज 75 मिलियन यूरोज हो जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली कोई एक बेहतर टीम यहाँ पे, नो डिसरिस्पेक्ट टू लाइप्जिग, will pounce on him, but भाई उनको डेफिनेटली डिजर्व टू बी ओवर हियर। साला की बात करते हैं ना, साला ने सीजन ठीक से स्टार्ट किया था, बढ़िया स्टार्ट था साला के सीजन का, एंड देन फिर डिप आता है, फिर यहाँ पे एफकॉन लॉस आती है, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए फेल करते हैं, एंड देन फाइनली एक प्लमेट टू दी ग्राउंड्स हो जाती है आफ्टर दी लॉस इन द फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग एंड लूजिंग आउट ऑन द प्रीमियर लीग टाइटल अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। बट साला का फॉर्म अच्छा था ओवरऑल, अगर तुम पूरे साल की बात करोगे, पूरे सीजन की बात करोगे, तो वो पैच ऑफ टाइम था जहाँ पे साला डाउनफॉल में थे, बट स्टिल अगर तुम देखो साला ने 23 गोल्स मारे भाई, प्रीमियर लीग में 14 असिस्ट, दोज आर बिग नंबर्स मेरे भाई, 23 गोल्स 14 असिस्ट आर बिग नंबर्स। चैंपियंस लीग में 8 गोल मारे हैं, 2 असिस्ट थे, टोटल मिला लो को 31 गोल्स एंड 16 असिस्ट थे इस बंदे के, 47 G+A। तो अगर तुम लिवरपूल की टीम देखते हो और तुम उसमें से देखते हो कि सबसे थ्रेटनिंग प्लेयर्स में से कौन है, तो भाई साला का नाम ऑब्वियसली आता है। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो है, बंदे ने ऐसा मैं कह तो नहीं सकता कि टीम को कैरी किया है, बट देन ही इज वन ऑफ द वाइटल प्लेयर्स इन दिस लिवरपूल टीम, नाउ मोर सो देन माने हैज गॉन। जोशुआ किमिख की बात किया जाए, देखो आई लव किमिख, मेरे लिए ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स भाई, डेफिनेटली नो बुलशिट प्लेयर यार, बहुत ही टैक्टिकली ब्रिलियंस है इसके पास और कैन स्कोर द गोल्स एज वेल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द पजल है यहाँ पे फॉर बायर्न म्यूनिख, बी इट एनी अदर मैनेजर, कोई भी मैनेजर हो, किमिख को वो प्यार करता है भाई। किमिख इज इररिप्लेसेबल इन दिस टीम ऑफ बायर्न म्यूनिख। अगर इसके मैं स्टैट्स की बात करूं थोड़ा सा यहाँ पे, तो 28 मैचेस में 3 गोल्स एंड 12 असिस्ट प्लेइंग एज अ DM, टोटल मिलाया जाए तो 15 G+A है। तो अब तुम यार DM को और तुम यार डिफेंडर्स को तुम G+A से तो तुम जज करोगे नहीं, तुम उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखोगे कि हाउ दे लीड देयर टीम, क्या इंपैक्ट होता है इनकी टीम का। ऐसे समझो यार कि अगर मैं किमिख को बायर्न म्यूनिख की टीम से निकाल दूं, देन व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ किमिख, भाई बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली। बट देन यहाँ पे लेट मी थ्रो यू अ प्लेयर, थॉमस मुलर, हरामखोर इतना अंडररेटेड प्लेयर है, ये एब्सर्ड है बाय फ्रांस फुटबॉल कि उन्होंने थॉमस मुलर को नहीं रखा इस बार। हाउ कैन यू मिस आउट ऑन थॉमस मुलर? प्रोबली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम किमिख के जगह पे मुलर को डाल दोगे ना, आई वुड बी मच हैप्पियर। अगर तुम इसके स्टार्स देखो मुलर के, 32 मैचेस प्लेड, 8 गोल्स स्कोर्ड, 21 असिस्ट मेरे भाई, ठीक है। चैंपियंस लीग में 4 गोल और 4 असिस्ट, टोटल मिला के अगर मैं बात करूं 38 G+A। Why is Muller not there in the list? क्यों नहीं है? सिंपल क्वेश्चन मेरा भाई, तुम किसको रखोगे? आई नो कि किमिख भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट मुलर है बाबा। अगर लेवांडोस्की ने 50 गोल मारे हैं लास्ट सीजन, तो उनमें से आधे गोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुलर की थी। ऐसा डिसरिस्पेक्ट मत करो मेरे भाई लोग, ये बहुत गलत है। मुलर शुड हैव बीन ओवर हियर एंड इनमें से 4-5 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको मैं हटा के मुलर को आंख बंद करके फेंक दूंगा इस लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं, ट्रेंट के बारे में बात करते हैं। ट्रेंट 32 मैचेस, 2 गोल्स 12 असिस्ट, चैंपियंस लीग में 4 असिस्ट, ठीक है। टोटल मिला लो तो 2 गोल्स और 19 असिस्ट। अब ट्रेंट क्या है? Why do people hype up Trent so much? क्यों भाई, क्या करता है ट्रेंट? भाई पेल के असिस्ट देता है, हर साल नंबर्स हाई होते हैं, असिस्ट के 10 के ऊपर असिस्ट होते हैं, 4-5 गोल पेल देता है बंदा, चैंपियंस लीग में अच्छी परफॉर्मेंस होती है। ये लिवरपूल की टीम में वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स में से आते हैं ट्रेंट। तो डू वी डाउट ट्रेंट बीइंग हियर इन द टॉप 30?
नहीं, आई डोंट थिंक सो। ट्रेंट टॉप 30 में मेक करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हैज़ डन दैट पार्ट, लिवरपूल के लिए वाइटल प्लेयर है ये मेरे भाई, विथ रिस्पेक्ट। डिफेंडिंग नहीं कर पाता है वाला पार्ट मुझे आ रहा है अभी, यहाँ पे आ ही रहा है कॉमेंट्स में, चिंता मत करो मेरे भाई, ही हैड टू बी देयर। इसका सीजन था ऐसा तगड़ा। ना नेक्स्ट प्लेयर रॉबर्ट लेवांडोस्की। भाई लेवांडोस्की के तो गोल्स में क्या ही जोड़ूंगा तुम लोगों को, 50 गोल्स मारे हैं ऐसा बताता हूँ, ठीक है। 50 गोल्स, 7 असिस्ट थे। हैज़ वन दी बुंदेसलीगा, हैज़ वन दी सुपर कप, इसके ऊपर और कुछ नहीं बोल सकता। वेल डिजर्व लेवा का यहाँ पे होना ही होना था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बर्नार्डो सिल्वा, सिटी की टीम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एंड मेरी नजरों में सबसे बेस्ट प्लेयर ऑफ द लास्ट सीजन बर्नार्डो सिल्वा भाई। कीपिंग असाइड बेंजीमा क्लास अपार्ट है, बेंजीमा बैलन डोर जीत रहा है, उसको हटा दो तो भाई बर्नार्डो सिल्वा वाज इमैकुलेट लास्ट सीजन। 35 मैचेस प्लेड, 8 गोल्स स्कोर्ड एंड 4 असिस्ट, मतलब टोटल 13 गोल्स एंड 7 असिस्ट है बर्नार्डो सिल्वा के लास्ट ईयर। तुम बर्नार्डो का गेम ना गोल प्लस असिस्ट देख के जज नहीं कर सकते। अगर तुम सोच रहे हो गोल प्लस असिस्ट देख के मैं तुम्हें कन्विंस कर लूँ कि बर्नार्डो टॉप 30 में होने चाहिए, तो भाई मैं नहीं कर सकता। तुम्हें बर्नार्डो की इंपॉर्टेंस समझने के लिए तुम्हें प्रीमियर लीग में सिटी को देखना होगा भाई, एज सिंपल एज दैट। ये बंदा मैजिक है। एंड क्या मैजिकल होने से आप डिजर्व करते हो टॉप 30 में होना? वेल ऑब्वियसली अब क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन उस हिसाब का रहेगा, तो डेफिनेटली मेरे लिए बर्नार्डो सिल्वा हो रहे थे। बट देन अगेन लेट मी गेट बैक टू दैट पॉइंट, मुलर क्यों नहीं है हरामखोर। आगे बढ़ते विनीशियस जूनियर। भाई विनीशियस के मैं स्टार्ट बताता हूँ, 22 गोल 20 असिस्ट, कुछ और बोलने की जरूरत है मुझे यहाँ पे? चैंपियंस लीग, ला लीगा, सुपर कप, अल शश नहीं, नथिंग, हैंड्स डाउन, हैज टू बी देयर। टॉप 3 मुझे डर नहीं लगता, टॉप 3 में हो सकता है बंदा, कोई दिक्कत नहीं है। हैज़ बीन दैट गुड। और अगर इतना सब कुछ करने के बाद आप नहीं आ पा रहे हो टॉप 3 में, तो भाई इसके ऊपर क्या करोगे आप भाई? बवाल विनीशियस जूनियर। लुइस डियाज, यस, इस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म उठा कि वाई लुइस डियाज इज इन दिस टॉप 30। देखो जब लुइस डियाज साइन नहीं किए थे लिवरपूल के लिए, ये ना पोर्टो के साथ ना फाड़ रहे थे अपनी लीग में। इनके गोल स्टार्ट्स में बताता हूँ कि 18 मैचेस में इन्होंने 14 गोल्स मारे थे और 5 असिस्ट थे। और दिस लैड जब सेकंड हाफ में ये लिवरपूल ज्वाइन करते हैं तो चैंपियंस लीग में ही वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 गोल्स 1 असिस्ट। तो टोटल अगर देखा जाए तो 33 G+A था। तो अगेन G+A से कंपैरिजन करना फेयर नहीं रहेगा यहाँ पे लुइस डियाज के लिए। इसकी इंपॉर्टेंस देखना टीम में कि किस हिसाब से लिवरपूल को आगे ले गया। प्रीमियर लीग में ही हैज़ बीन वेरी गुड, has scored the goals जब रिक्वायरमेंट थी। चैंपियंस लीग में इसने इंपॉर्टेंट गोल्स मारे हैं, टेकिंग लिवरपूल टू दी फाइनल। तो मेरे लिए आई वुड बी, मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा डूबियस हूँ यहाँ पे कि मैं लुइस डियाज को क्यों रखूँ, गिवन कि पोर्टो से इसने मेजरली बेस्ट ऑफ द सीजन में खेला है, बट लिवरपूल पे भी इसका काम था। सेकंड हाफ में ही वॉज ब्रिलियंट, टेयरिंग द डिफेंस अपार्ट इन प्रीमियर लीग, इन द चैंपियंस लीग। तो अगर तुम देखो हाइंड साइड में अगर सोच रहा हूँ मैं कि जो परफॉर्मेंस थी यार, राइट, ठीक है, फाइन, कूल, मैं अपना माइंड बना लूंगा यहाँ पे, ओके गुड, Diaz could be there. He was one of the important players for Porto and same goes for Liverpool as well. Next player बाबा बेंजीमा। भाई बंद कर दो वीडियो ईशान भाई, क्यों कर रहे हो ये सब फालतू की चीजें? करीम बेंजीमा को अवार्ड दो, खत्म करो यार। मैं जान रहा हूँ मेरे भाई, मुझे करना है, मैं सच बता रहा हूँ कि बचता नहीं है कुछ इस बार। अगर किसी वजह से बेंजीमा बैलन डोर नहीं जीतता है तो फ्रांस में आग लगेगी, ठीक है, सच बता रहा हूँ मैं, टू बी रियली ऑनेस्ट। बेंजीमा के स्टार्ट है साल 44 गोल 15 असिस्ट 59 G+A। क्लच भाई क्लच। अब क्या चाहिए? PSG के अगेंस्ट हैट्रिक, चेल्सी को ठोकना, सिटी को ठोकना, क्लच परफॉर्मेंस आफ्टर क्लच परफॉर्मेंसेस, फ्रांस के लिए तगड़ा खेलना। आई हैव नथिंग अगेंस्ट दिस लैड। मेरे लिए ये बंदा बैलन डोर जीत रहा है, खत्म कर दो यहाँ पे कन्वर्सेशन। अगला बंदा है, यहाँ पे मेरे डाउट स्टार्ट होते हैं फैबिनियो के ऊपर। ओके, फैबिनियो के मैं स्टार्ट्स बोल दूँ, 5 गोल्स 1 असिस्ट, टोटल मिला के 8 गोल 1 असिस्ट, ठीक है। वाई? सिंपल क्वेश्चन, वाई फैबिनियो को क्यों कंसिडर किया गया? वाई फैबिनियो यहाँ पे हैं? वाई थियागो नहीं है? बेटर कंपैरिजन के लिए वाई रॉड्री नहीं है यहाँ पे? सिर्फ अगर G+A कंपेयर करना है तो रॉड्री के फैबिनियो से प्रीमियर लीग में G+A ज्यादा है, 7 गोल्स एंड 2 A's। बहुत डिफिकल्ट इन दोनों को कंपेयर करना। लेकिन अगर तुम रॉड्री को नेग्लेक्ट करते हो इस रैंकिंग से तो तुम बेवकूफ हो, सिंपल एज दैट। रॉड्री हैज बीन फैंटास्टिक फॉर मैनचेस्टर सिटी द लास्ट सीजन। जिस हिसाब का कंट्रोल, कंपोजर जो सिटी वो गेम खेल पाती है ना मेरे भाई, पासिंग पोजीशन वाला, वहाँ पे रॉड्री ना होना तो वो भाई वो नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रॉड्री मेरे लिए इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब किस वजह से यहाँ पे फ्रांस ने उसको नहीं रखा है? फैबिनियो भी अच्छा है यार, मेरे पास फैबिनियो के अगेंस्ट कुछ नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि फैबिनियो इज नॉट वर्दी इनफ टू बी है, बट अगर फैबिनियो है मेरे भाई तो रॉड्री का भी होना बनता था। एंड टू बी ऑनेस्ट पर्सनली यहाँ पे मैं लिवरपूल फैंस को ऑफेंड करूंगा मेरे भाई, आई वुड टेक रॉड्री ओवर फैबिनियो इस साल पर्टिकुलरली, येस, इन माई लिस्ट, नो ऑफेंस।
यू नो इट। आगे बढ़ते हैं, माहरेस के बारे में बात करते हैं। रियाद माहरेस 28 मैचेस, 11 गोल्स, 5 असिस्ट। चैंपियंस लीग में 12 मैचेस खेले बंदे ने, 7 गोल और 2 असिस्ट, 24 गोल्स एंड 9 असिस्ट फॉर रियाद माहरेस। नो डाउट रियाद माहरेस का यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा जरूरी था मैनचेस्टर सिटी की टीम के लिए। ही हैज़ बिन वेरी इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किए हैं यहाँ पे। सिटी प्रीमियर लीग जीती, उसमें भी बहुत बड़ा हाथ रहा है यहाँ पे रियाद माहरेस का। नो डिसरिस्पेक्ट ओवर हियर, माहरेस मेक्स माय रैंकिंग। सॉन ह्यूनमिन ऑब्वियसली, सो मेरे भाई टॉप स्कोरर इन द प्रीमियर लीग अलॉन्ग विद मोहम्मद साला। ऑब्वियसली कुछ स्पर्स टाइटल तो नहीं जीती, बट देन यहाँ पे तुम बैलन डोर के अगर रूल्स देखोगे तो डजंट रियली मैटर अबाउट दी टाइटल्स। यहाँ पे आपका इंडिविजुअल डिस्प्ले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप टीम के लिए ज्यादा गोल मार रहे हो, टीम को आप कैरी कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे बैलन डोर रैंकिंग में होगे। एंड सॉन का होना बनता था। आई हैव नथिंग अगेंस्ट सॉन इन दिस रिगार्ड। बट भाई अगेन कमिंग बैक टू कैसेमेरो, ओके, क्रूज नहीं है यहाँ पे, कैसेमेरो है। अगर जी प्लस से मैं कंपेयर करूँ तो क्रूज के ज्यादा होंगे, कैसेमेरो के 1 गोल हैं और 4 असिस्ट है। तो क्या कैसेमेरो ये लिस्ट में ना आए? मैं यहाँ पे फैबिनो को डिसरिगार्ड कर रहा था ना, सेइंग कि भाई वाई इज ही ओवर हियर, रॉड्री को होना चाहिए था। कैसेमेरो के लिए मैं ये नहीं कहूंगा। कैसेमेरो हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर रियल मैड्रिड। और अगर आपको कैसेमेरो की वैल्यूज देखनी है तो आप जी प्लस ए में देख के नहीं जज कर सकते। कैसेमेरो हैज बीन द रॉक फॉर रियल मैड्रिड, जिसके अराउंड वो बिल्ड कर पाते हैं, जिसके अराउंड लूका मॉड्रिच और क्रूज उस फ्रीडम के साथ खेल पाते हैं। आई नो कि कैसेमेरो को हेल्प मिलती है विद फेडी वालवर्डे प्लेइंग इन दिस टीम, एंड अगेन अ बिग मिस फ्रॉम दी टॉप 30 रैंकिंग, फेडी वालवर्डे एज वेल। बट देन आई डू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस फुटबॉल का जो जजमेंट है अबाउट द टॉप 30 वो इंडिविजुअल डिस्प्ले पे है रादर देन टीम परफॉर्मेंस। तो अगर तुम टीम परफॉर्मेंस देखोगे रियल मैड्रिड की, तो तुम उसमें फेडी वालवर्डे को कभी भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो। एंड इन सम वेज फेडी को भी यहाँ पे होना चाहिए था। He also deserved to be over here। कह सकते हो कि लेटर पार्ट में फेडी खेलने लगे। स्टार्टिंग में याद करो एसेंसियो खेलते थे राइट पे, बट देन जैसे फेडी स्टेप इन किए पिच में, इट वाज ऑल फेडेरिको वालवर्डे इन दिस टीम मेरे भाई। तो यहाँ पे कैसेमेरो के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है अगेंस्ट। आई थिंक ही डिजर्व टू बी हियर। काफी इंपॉर्टेंट बंदे हैं यहाँ पे, बट देन अगेन सम पीपल विल आर्ग्यू कि यार क्रूज का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। तो लेट मी नो हु वुड यू हैव इन प्लेस ऑफ कैसेमेरो और क्रूज ओवर हियर। नेक्स्ट प्लेयर मेरे भाई, फिल फोर्डन। क्या फिल फोर्डन टॉप 30 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड फुटबॉल नहीं है, या क्या हैं? फिल फोर्डन ने क्या उखाड़ा लास्ट साल, बताओ क्या फिल फोर्डन ने उखाड़ा दैट ही डिजर्व्स टू बी हियर इन दी टॉप 30 मेरे भाई। प्रीमियर लीग जीती, ठीक है, मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग फाइनल में गए, बुंड फाड़ की परफॉर्मेंस थी पिछले साल पूरी मैनचेस्टर सिटी की। तो क्या उसका एक बेनिफिट फिल फोर्डन को पड़ा है? क्या इंडिविजुअली फिल फोर्डन ने प्रोवाइड किया इस टीम को? 9 गोल्स 5 असिस्ट, चैंपियंस लीग में 3 गोल 2 असिस्ट, टोटल मिला के 14 गोल्स 11 असिस्ट। एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट मुझे इसका गोल याद है, मतलब गोल जो इसने बनाया था वो याद है। ही इज दैट इंपॉर्टेंट फॉर मैनचेस्टर सिटी। तो क्या वो इंपॉर्टेंस होने में कुछ एक दो गेम्स में इंपॉर्टेंस होने की वजह से आप बैलन डोर की रैंकिंग में आ जाओगे? क्या डायरेक्ट डिफरेंस क्या था आपका टीम में? आपने डायरेक्टली कौन से मैचेस जिताए? आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट क्या था? तो यहाँ पे व्हेन यू टॉक अबाउट फिल फोर्डन, बिकॉज इन्हीं पैरामीटर्स पे जज हो रहा है फिल फोर्डन यहाँ पे, आई थिंक ही वॉज इंपॉर्टेंट फॉर मैनचेस्टर सिटी। कुछ गेम्स में ही वॉज वेरी इमैकुलेट, एंड वहाँ पे हमें जरूर से दिखा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिल फोर्डन के जैसा प्लेयर होना हमारी टीम में वुड बेनिफिट। वही एथलेटिको मैड्रिड वाला गेम मुझे याद आता है, एंड देन देयर आर न्यूमरस अदर गेम्स जहाँ पे फिल फोर्डन वॉज वेरी गुड। बट अगेन आई डू कंसिडर कि भाई मुलर, यार मुलर हरामखोर, फिल फोर्डन को तुम यहाँ डाल रखे, तुम मुलर, दिमाग ऐसे बावरा होता है मेरा। अगेन यार ही इज ओवर हियर, दैट्स इट मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, हैरी केन। कैन यू लीव हैरी केन? सीजन का स्टार्ट थोड़ा सा खराब था, बट कॉन्टे के आते हैरी केन का सीजन अच्छा गया। ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स। इन्होंने 17 गोल मारे, 9 असिस्ट किए थे। कॉन्फ्रेंस में 4 गोल थे, एफए कप में 3 गोल, टोटल मिला दो 27 गोल्स और 10 असिस्ट, 37 जी प्लस है। इंडिविजुअली अगर देखो तो स्पर्स की टीम को कैरी करने के लिए सॉन और केन का ही हाथ है। कुलुसेव्स्की का भी हाथ था, बट देन यहाँ पे ये दोनों का थोड़ा ज्यादा बड़ा हाथ था, तो ही इज ओवर हियर। डू वी हैव एनीथिंग अगेंस्ट केन? नहीं। आगे बढ़ते हैं, सादियो माने। 34 मैचेस प्लेड, 16 गोल्स 4 असिस्ट्स, चैंपियंस लीग में 5 गोल 1 असिस्ट, टोटल मिला के 28 जी प्लस ए। सादियो माने का वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स रहा है लास्ट ईयर एट लिवरपूल। मिस्ड आउट ऑन द चैंपियंस लीग, मिस्ड आउट ऑन द प्रीमियर लीग, एफए कप और ईएफएल कप जीता है इन्होंने, एफकॉन जीता है इन्होंने, अपनी टीम को क्वालिफाई कराया फॉर द वर्ल्ड कप। आई थिंक सादियो माने डिजर्व टू बी ओवर हियर, कोई डाउट नहीं है मेरा यहाँ पे। सादियो माने हैज बीन अ फैंटास्टिक प्लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर लिवरपूल, एंड इसकी कमी अभी यहाँ पे लिवरपूल पे दिख रही है सिंस ही इज नॉट ओवर हियर। एंड वहाँ पे बायर्न म्यूनिख वहाँ पे ताली बजा रही है कि यस आई हैव गॉट अ वेरी गुड प्लेयर। नेक्स्ट प्लेयर पे मूव करते हैं, डार्विन नूनेज। ओके ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पे गुस्से में थे जब रिजल्ट्स आए ये सारे कि डार्विन नूनेज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एंड देन वी वेंट बैक एंड वी सॉ कि व्हाट डिड डार्विन नूनेज डू। देखो बेनिफिका पे ही हैड अ ग्रेट सीजन, एंड जो रीज़न यहाँ पे 100 मिलियन मूव का यहाँ पे लिवरपूल पे वैलिड है मेरे भाई, ही इज़ अ मॉन्स्ट्रस प्लेयर,
मॉन्स्ट्रोसिटी मेंटेन करती है इस बंदे के अंदर, प्योर गोल स्कोरिंग इंस्टेंट्स है। और तुम अगर इसके स्टार्स भी देखोगे तो 28 मैचेस में बेनफिका के 26 गोल मारे हैं, 4 असिस्ट। और चैंपियंस लीग में भी लोग कहते हैं ना कि ठीक है बेनफिका वाली लीग में खेला है ना, चैंपियंस लीग में भी तो ही हैज स्कोर्ड द गोल, 6 गोल्स एंड कितने 2 असिस्ट इसके इन दी चैंपियंस लीग। तो ही हैज ऑल्सो प्लेड अगेंस्ट बेटर टीम्स एंड स्कोर्ड अगेंस्ट देम। लिवरपूल के अगेंस्ट भी बंदे ने 2 गोल मारे थे। तो आई थिंक इसका सीजन सही रहा है। 38 G+8 टोटल यहाँ पे रहे हैं। तो अगर तुम व्लाहोविच को रख सकते हो, तुम लुइस डियाज को रख सकते हो, तो तुम डार्विन नूनेस को स्टिल यहाँ पे रखोगे। मेरे लिए आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट दिस गाय। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ कि बंदे ने कैसे अपलिफ्ट किया अपनी टीम को, तो बेनफिका के लिए ही वॉज दी गाय दैट दे लुक्ड अप टू एंड यहाँ पे ही वुड डिजर्विंगली बी ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट प्लेयर भाई ये माइक मैग्नॉन। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई कोर्तवा का सबसे बेस्ट सीजन था। टॉप गोल स्कोरर नहीं मेरे भाई, टॉप गोलकीपर फॉर मी। एंड अगेन सेकंड पे अगर मैं कहूँगा तो माइक मैग्नॉन यार, ही इज द एब्सोल्यूट रीजन जिसकी वजह से एसी मिलान ने स्कूडेटो जीता। 31 गोल्स ओनली कंसीडर्ड, लोएस्ट गोल्स कंसीडर्ड इन द सीरिया आ। दे आर नॉट मिसिंग डोनारूमा, ही इज दैट गुड। और उनको भाई इतना स्टील में ये प्लेयर मिला है लिल से, एंड ही इज रियली हैप्पी टू बी हियर एट मिलान एज वेल। इन मिलान द पीपल, द फैंस लव हिम यार। तो आई एम रियली थ्रिल्ड कि यहाँ पे फ्रांस ने अप्रिशिएट किया कि ये गोलकीपर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट होता है अपनी टीम के लिए। कोई G+ हो नहीं सकते यार गोलकीपर के, बट ही हैज मेड द कट ओवर हियर। अब कितना आगे फिनिश करेंगे आई डू नॉट नो अबाउट दैट, बट देन माइक मैग्नॉन डिजर्व टू बी ऑन दिस लिस्ट, हैड अ वेरी गुड सीजन। नेक्स्ट प्लेयर भाई केविन डी ब्रूने। स्टार्ट्स अगर देखो तो 30 मैचेस प्लेड, 15 गोल्स, 8 असिस्ट फॉर दिस गाय। चैंपियंस लीग में 2 गोल और 3 असिस्ट थे, टोटल मिला दो तो 33 G+A। तो KDB को G+A में कंपेयर करना फालतू है। अगर केविन डी ब्रूने को मैं कल से रेट करने लग जाऊं इन टर्म्स ऑफ द गोल्स एंड असिस्ट से प्रोवाइड, तो भाई बेकार हो जाएगा यहाँ पे जजमेंट। ही इज एन एब्सोल्यूट बॉलर और इसकी इंपॉर्टेंस इन द मैनचेस्टर सिटी टीम दिखती है व्हेन ही इज नॉट इन द टीम। द सोल प्रोवाइडर, नॉट द सोल नहीं कहूंगा, बर्नार्डो गुंडोगन भी वो काम करते हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट प्रोवाइडर्स इन द प्रीमियर लीग, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंग्लैंड राइट नाउ। केविन डी ब्रूने डिजर्व टू बी ओवर हियर। एंड सिटी जितना भी आगे गई वहाँ पे केविन डी ब्रूने का बहुत ज़्यादा हाथ था भाई। बड़े बड़े मैचेस में बंदे ने गोल मारा है एंड वॉज द रीजन जिसकी वजह से टीम सामने वाले स्वेट करती है कि भाई KDB क्या आ रहा है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट प्लेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सेबास्टियन हॉलर। ओके पहले तो भाई वी विश यू अ स्पीडी रिकवरी, जल्दी से ठीक हो जा हराम को, और खेलना है तुझे और भी गोल मारना है डॉर्टमुंड के लिए, होगा ना भी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉलर क्यों है यहाँ पे लिस्ट पे मेरे भाई? सेबास्टियन हॉलर ने एरिडीवीस में 31 मैचेस में 21 गोल्स मारे, 7 असिस्ट थे। चैंपियंस लीग में बंदे ने बुंड फाड़ी थी भाई, 11 गोल मारे थे, 2 असिस्ट, टोटल मिला के 43 G+A। वाई वुड यू नॉट हैव हिम? वाई विल यू नॉट हैव हिम? आप डार्विन नूनियस को रख रहे हो, आप अब आगे व्लाहोविच भी आ रहा है हराम को, व्लाहोविच को रख रहे हो, तो हालर का तो यहाँ पे बनता था भाई। चैंपियंस लीग में अच्छी परफॉर्मेंस थी, इंडिविजुअल डोमिनेंस था बंदे का, इंडिविजुअल डिफरेंस मेकर था यहाँ पे आयाक्स पे, तो ही मेक्स माई लिस्ट, दो कोई दिक्कत नहीं है। सेम गोज विथ लुका मॉड्रिच एज वेल। अगर लुकीटा की तुम बात करोगे तो 2 गोल्स 8 असिस्ट यहाँ पे, चैंपियंस लीग में 4 असिस्ट टोटल, तो टोटल ऑन एन एवरेज 3 गोल 12 असिस्ट फॉर दिस गाय। अगेन भाई मुलर कहाँ है? मैं आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट लुका मॉड्रिच, आई लव हिम, ही डिजर्व्स टू बी इन दिस टीम, बिकॉज अगर मॉड्रिच ना होते तो शायद रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग नहीं जीत पाती। रियल मैड्रिड के चैंपियंस लीग जीतने में मॉड्रिच का बहुत बड़ा टांग थी, जो वो आउटसाइड ऑफ द बूट पास उसने डाला वहाँ पर रॉड्रिगो को फिनिश करने के लिए। सिटी के गेम के अगेंस्ट ही वाज बॉलिंग। तो तुमको पता है कि बैलन डोर की रैंकिंग में चैंपियंस लीग की परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो एक मेजर टाइटल है जिस पे वो अपना जजमेंट रखते हैं। तो आई थिंक मॉड्रिच डेफिनेटली हैड टू बी ओवर हियर। तो अगेन ये वो वैसे बंदे हैं ना जिनको आप ना G+A में जज नहीं कर सकते, दे नीड टू हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो अगर तुम कंपेयर करो क्या लुका मॉड्रिच का इम्पैक्ट मैड्रिड पे ज्यादा था दैन मेसी का इम्पैक्ट एट PSG, तुम वहां पे कंपेयर करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, एंड द आंसर इज यस। आगे बढ़ते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मेरे भाई आई विल बी ट्रेडिंग लाइटली बिकॉज लोग यहाँ पे ऑलरेडी क्रिस्टियानो का नाम मैं लेता हूँ, तुम गाली देने लग जाते हो। लेट मी टॉक अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। डिड ही डिजर्व एनीथिंग टू बी हियर इन द टॉप 30? क्या उखाड़ा ऐसा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कि क्रिस्टियानो वहाँ पे टॉप 30 में है? इससे पहले कि तुम मुझे गाली दो, लेट मी टेल यू व्हाट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 30 मैचेस में 18 गोल मारे, 3 असिस्ट थे। चैंपियंस लीग में 6 गोल थे, टोटल मिला के बंदे के 27 GNA थे। एंड अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लेट्स से कि ये गोल्स नहीं मारे होते तो मैनचेस्टर यूनाइटेड कहाँ होती? तो अगर हम यहाँ पे बैलन डोर की क्राइटेरिया बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रख रहे हैं तो उस हिसाब से डेफिनेटली क्रिस्टियानो हैड टू बी देयर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इंपॉर्टेंस एट मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज मोर देन लियो मेसीज इंपॉर्टेंस या कंट्रीब्यूशन विद PSG। आई सेड दैट, कॉल मी अ मेसी फैन बट भाई फैक्ट्स आर फैक्ट्स। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये गोल्स नहीं मारे होते एट मैनचेस्टर यूनाइटेड तो भाई मैनचेस्टर की फटी पड़ी होती। चैंपियंस लीग में वो जहां तक गए आगे वहां तक भी नहीं जाते, एंड प्रीमियर लीग में तो भाई और नीचे सड़ रहे होते। आई थिंक जहां तक मैं राइट हूं, अगर गलत हूंगा तो करेक्ट कर देना, 18 पॉइंट्स बंदे ने विन किए हैं। वी रिमेंबर हिज हैट्रिक अगेंस्ट स्पर्स,
प्लेंटी ऑफ गोल्स भाई, 18 गोल मारा, 37 ईयर्स ऑफ एज होके। तो वही वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात है ना, ही डिड दैट एंड ही डिड इनफ टू बी इन द 30 मैन लिस्ट। अब टॉप 10, टॉप 5, टॉप 20 में फिनिश करे कि नहीं करे आई डोंट नो, बट ये टॉप 30 में क्रिस्टियानो हैड टू बी देयर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इंडिविजुअल प्रोवेस। एंटोन रूडिगर के लिए सेम मैं कहूंगा, बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते यहाँ पे। रूडिगर हैज बीन रॉक सॉलिड फॉर चेल्सी, वन ऑफ द रीजंस व्हाई चेल्सी वर कंसीडिंग एज लेस गोल्स एज दे डिड विद रूडिगर इन द रैंक्स। बहुत ही मैकुलेट सीजन था यहाँ पे रूडिगर का। आई एम हैप्पी दैट ही इज ओवर हियर बिकॉज ही डिजर्व टू बी। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जोआ कैंसेलो की बात अगर करें। कैंसेलो की अगर मैं तुम्हें स्टार्ट बताऊं, 36 मैचेस प्लेड, 1 गोल 7 असिस्ट, चैंपियंस लीग में 2 गोल्स एंड 3 असिस्ट। अगेन वन ऑफ दोस प्लेयर्स जिसको आप स्टार्ट्स पे जज नहीं कर सकते। ही इज वन ऑफ द प्ले मेकर फॉर मैनचेस्टर सिटी मेरे भाई। ये एक ट्रेडिशनल फुल बैक नहीं है तुम्हारा, ये साला एक इन्वर्टेड फुल बैक है। और ये जिस हिसाब का इंपॉर्टेंस प्ले करता है एट मैनचेस्टर सिटी, तुम इसके गोल और असिस्ट देख के नहीं जज कर पाओगे, तुम्हें इसको देखना पड़ेगा। डज ही एब्सोल्युटली डिजर्व टू बी हियर इज अ बिग क्वेश्चन। कैन वी गो ऑन विद द लिस्ट विदाउट हैविंग कैंसेलो इन दिस लिस्ट? डाउटफुल है, क्वेश्चन उठा सकते हैं लोग यहाँ पे। अगेन माई सेम आर्ग्यूमेंट, भाई मुलर कहाँ है, कॉस्टिच कहाँ है मेरे भाई हरामखोर, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया फॉर फ्रैंकफर्ट फॉर देम विनिंग द यूरोपा लीग। कॉस्टिच के स्टार्स भी हैं मेरे पास यहाँ पे, आई थिंक 4 गोल 9 असिस्ट, यूरोपा लीग में 3 गोल 6 असिस्ट, टोटल मिला के 7 गोल 15 असिस्ट फॉर फिलिप कॉस्टिच। भाई क्यों नहीं है यार कॉस्टिच यार, यही अखरता है मुझे। आई हैव नथिंग अगेंस्ट कैंसेलो, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी प्लेयर ओवर हियर, बट देन भाई disrespected to other players जिन्होंने एक्चुअली में कुछ किया अपनी टीम के लिए, एंड दे वन टाइटल्स फॉर द क्लब्स आफ्टर सो लॉन्ग टाइम एज वेल। बाकी यहाँ पे अर्लिंग हालैंड, अब हरामखोर अगेन तुम यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोवेस की बात करोगे तो हालैंड के गोल्स तुम्हें याद आएंगे भाई। 22 गोल 8 असिस्ट, चैंपियंस लीग में 3 गोल्स, टोटल मिला के 38 G+ है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, हालैंड डिजर्व टू बी ओवर हियर। भाई फाड़ के गोल मारता है बंदा, नेचुरल स्ट्राइकर है। और भाई डॉर्टमुंड नहीं होती, वहाँ आगे तक नहीं जाते अगर हालैंड ने वो गोल नहीं मारे होते। बंदे ने काफ़ी गेम मिस भी किए थे बिकॉज ही वॉज इंजर्ड, तो आई थिंक अगर वो खेला होता तो ही कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स। प्योर गोल स्कोरिंग मशीन है। बाकी किलियन एम्बापे की बात किया जाए, एम्बापे ने मेरे भाई 65 GNA रखा है इस साल, 65 गोल प्लस असिस्ट हाईएस्ट है भाई इसका, 39 गोल 26 असिस्ट। हराम को दिया कहाँ इतना, दिखा तो नहीं मुझे, सब लीगन में देते हो क्या तुम? मतलब भाई अगेन नथिंग अगेंस्ट किलियन एम्बापे, एब्सोल्युटली ही डिजर्व्स टू बी ओवर हियर। मुझे लगता है टॉप 5 में भी ये बंदा आ जाएगा किसी तरीके से, बिकॉज ही हैज़ बीन दैट गुड। PSG का अगर मेन मैन की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे किलियन एम्बापे हैड टू बी हियर। नेमार का भी सीजन अच्छा था, नेमार के अगर स्टार्स देखें तो 13 गोल्स 8 असिस्ट थे, बट देन नेमार एंड मेसी बोथ फेल टू मीट द कट। वर्जिल वैन डाइक अगेन भाई, नो डाउट अबाउट हिम, लिवरपूल के लिए हैज़ बीन अ वेरी रॉक सॉलिड प्लेयर, तो वर्जिल वैन डाइक का होना बनता था। बट व्हाट अबाउट दुसान व्लाहोविच ने क्या जीता यहाँ पे? फोइंटीना पे खेलते सिर्फ गोल्स तुम मारे हो मेरे भाई, यूवे पे तुम्हारा फॉर्म ड्रॉप हुआ, फोइंटीना पे तुमने मेजर गोल्स मारे हैं यार, 24 गोल्स 5 असिस्ट, 29 गोल्स एंड 6 असिस्ट इन टोटल। तो भाई 29 गोल्स और 6 असिस्ट तुमने इस साल दिए, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट मुझे नहीं पता। तो तुम सिर्फ यार तुम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसे जज कर रहे हो यार? तुम क्या है क्राइटेरिया ऑफ दैट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस? गोल्स, असिस्ट? मैं बताता हूँ क्या। व्लाहोविच फोइंटीना के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर था, एंड हमने देखा कि दे स्ट्रगल व्हेन ही लेफ्ट। ही वाज द गाय हु वाज कैरिंग हिज टीम फॉरवर्ड, एंड ही वाज द गाय जो कि फोइंटीना में गोल्स मारते थे एंड कैरी करता था ये बंदा अपनी टीम को। तो वो जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात आती है ना, जब आप स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देते हो अपने क्लब के लिए, एक मीडियोकर क्लब जहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग आप परफॉर्मेंस दे रहे हो एंड आप उनको कंधे पे उठा के ले जा रहे हो, जैसे कि बेनफिका पे उसने किया, डार्विन नूनेस ने, जैसे लुइस डियाज पोर्टो पे कर रहे थे। तो ये उस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं कुछ जहाँ पे फ्रांस फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा आप पे प्यार नौछावर करता है, बांटता है दैट वो भाई बहुत बड़ी काम कर दिया आपने यहाँ पे। आई हैव नो हेट अगेंस्ट व्लाहोविच, बट देन आई कुड हैव डन विद थॉमस मुलर ओवर हियर। सच बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे 4 प्लेयर्स हैं जिनको मैं आंख बंद करके रिप्लेस करूंगा फॉर थॉमस मुलर। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट लियो मेसी। नाउ लेट मी टॉक अबाउट लियो मेसी। 26 मैचेस, 6 गोल्स, 15 असिस्ट, चैंपियंस लीग में 5 गोल, टोटल मिला लो तो 26 G+A। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 27 G+A। यहाँ पे दोनों को कंपेयर करूंगा मैं यहाँ पे, ऑफेंड मत होना मेरे भाई, अरे प्लीज सॉरी ऑफेंड मत होना, कंपेयर कर रहा हूँ मैं, करने दो। 27 G+A क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 26 G+A लियो मेसी। नाउ थोड़ा सा दिमाग खोल के सोचते हैं, व्हाई इज क्रिस्टियानो इन द टॉप 30 एंड व्हाई इज लियो मेसी नॉट इन द टॉप 30? अगर तुम मेसी के 26 G+A निकाल दो तो कुछ डिफरेंस बनेगा PSG को? क्या वो लीग हार जाएंगे? क्या वो चैंपियंस लीग में वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक वो नहीं गए? क्या वो सुपर कप अपना जो भी उनकी टाइटल होती है वो नहीं जीत पाए? लियो मेसी इज लव भाई, मेरे लिए भाई बंदा गोट है। तुम वहाँ देख सकते हो उधर 6 क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, 7 बैलेंड डोर लगे हुए हैं उसके, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ही इज़ नॉट हेयर, नो वरीज, बट इट इज़ अनफेयर टू कंपेयर बोथ ऑफ दीज गाइज। मेरे भाई लोग मत हेटरेट फैलाओ,
मैं बता रहा हूँ, आई एम अ मेसी फैन, आई एम सेइंग कि इट्स ओके। क्रिस्टियानो ने उखाड़ा है, उसके गोल्स और असिस्ट के विदाउट मैनचेस्टर वहाँ पे नहीं होती जहाँ पे वो हैं। मेसी के स्टिल तुम गोल्स पर असिस्ट हटा दो तो स्टिल दे वुड सर्वाइव बिकॉज ही सीरियसली हैजंट हैड दैट गुड अ परफॉर्मेंस टू बी ओवर हियर इन द टॉप 30। मैं बहुत बड़ा दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूँ, बट ये सच्चाई है मेरे भाई। आई एम डिसअपॉइंटेड, सैड दैट ही इज नॉट ओवर हियर। ही कुड हैव मेड द कट, प्रोबेबली 31, 32, 33 पे होता मेसी यहाँ पे आराम को, बट वो पता नहीं किसी एक सिंपल सी फैक्टर की वजह से मिस आउट कर गए। बट इट इज़ वेरी हार्ड टू टेक आउट एनी प्लेयर एंड पुट मेसी। मैं क्यों वो बाइसनेस दिखाऊं कि नहीं भाई व्लाहोविच को हटाओ, इसको डालो, क्यों? व्हाट इज द बैकिंग फॉर मी? मैं क्यों करूं यहाँ पे? लोग मुझे गाली देंगे, मैं नहीं कर सकता यहाँ पे। आई लव लियो मेसी डजंट मीन कि मैं चाटते रहूं उसकी यार, जब वो करेगा तो आई पुट हिम ओवर देयर। जब मेसी लास्ट ईयर बैलन डोर जीता, मैंने दिल खोल के डिफेंड किया बिकॉज ही डिजर्व्ड। इस साल नहीं किया भाई ऑनेस्टली। सो आप लोग जो अगर हेट फैला रहे हो यहाँ पे कि कंपैरिजन में, मत करो। इट इज़ वेरी वेरी ऑनेस्टली ट्रू मेरे भाई कि बंदा नहीं अप टू द मार्क था एंड ही हैज़ नॉट मेड द कट। वी हैव टू अंडरस्टैंड 2006 के बाद से पहली बार बंदा इज नॉट इन द टॉप 30 ऑफ द बैलन डोर एंड 2007 से तो बंदा टॉप 3 में पर्टिकुलरली रहता ही रहता था। 2018 में मिस आउट किया था एंड इज नॉट गोना बी हियर। तो सो नो वरीज, चैलेंज एक्सेप्टेड। नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप के साथ हिट करेंगे यार, फिर से नया सीजन के साथ बैलन डोर की जजमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो अगले साल आते हैं, अगले साल हिट करते हैं। और मेसी ने ऑलरेडी खाता खोल दिया भाई, एक मैच में 2 गोल 1 असिस्ट, तो ही इज ऑन द मार्क। एंड ये इस बार वर्ल्ड कप का एरा आएगा भाई, वर्ल्ड कप में दिखाएगा लियो मेसी फोड़ेगा यार, तो कोई दिक्कत नहीं है। होता है कभी कभार नहीं परफॉर्मेंस हो पाती, ही शिफ्टेड टीम्स, तो फुल सपोर्ट टू लियो मेसी यार, कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम करेंगे। बट यहाँ पे आई थिंक ये जो 30 की लिस्ट है, इनमें से बेसिकली आई एम अग्रीइंग टू मोस्ट ऑफ देम। एक सबसे बड़ा मेरा डाउट है, बड़ी बड़ी खुन्नस मेरी लगी हुई यहाँ पे थॉमस मुलर को लेके यार, सिंपल सी बात है। बाकी ये था मेरा टोटल एनालिसिस ऑफ द बैलन डोर टॉप 30। आपको कैसा लगा, आपके व्यूज़ क्या हैं? लेट मी नो एवरीथिंग इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। किसी के बारे में मैंने गलत स्टार्ट दिए या कुछ गलत पढ़ दिया तो लेट करेक्ट मी इन दी कमेंट्स डाउन बिलो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब का एल्गोरिथम जरूर ब्रेक करना है मेरे भाई, कमेंट जरूर करना है, मन में आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, एल्गो लिख दो, चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।